नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित शर्मा। आप देख रहे हैं बेस्ट एजुकेशन बाय रोहित। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा को लेकर। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? जो हमारी हिंदी है वह किस भाषा परिवार की भाषा है? हमारे विश्व में 4 प्रकार के भाषा परिवार हैं, जिसमें पहला भाषा परिवार है भारोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार। जो हमारी हिंदी भाषा है वह भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत बोली जाती है। अब भारोपीय भाषा परिवार किसे कहते हैं? जो भारत और यूरोप के मध्य की जो भाषाएं हैं उनसे मिलकर जो बना है भारोपीय परिवार कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? जो हमारा भारत देश है उसमें जो सर्वाधिक भाषा बोली जाती है वह हिंदी है। आपको पता है कि जो हमारा भारत देश है इसमें आधे से ज़्यादा लोग हिंदी ही बोलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वह अपभ्रंश भाषा से। हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश भाषा से हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है वह भाषा है तेलुगु। कन्नौजी, बांग्रू, अवधी भाषाएं हैं, ये तीनों ही हिंदी के अंतर्गत आती हैं। और जो तेलुगु भाषा है यह तमिलनाडु के क्षेत्र में बोली जाती है। यह भाषा जो है द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। आज का अगला प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? जो ब्रज भाषा है वह किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? जो हमारी ब्रज भाषा है वह काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। जो हमारे काव्य रचनाकार हैं उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? आप हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? हिंदी को राजभाषा कहा जाता है। हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं कहेंगे। राष्ट्रभाषा कहने के लिए हिंदी को पूरे विश्व, पूरे भारत में बोला जाना चाहिए। हमारी जो हिंदी भाषा है उसे पूरे भारत में नहीं बोला जाता, लेकिन आधे से ज़्यादा राज्यों में हमारी जो हिंदी भाषा है उसे बोला जाता है, इसलिए हम हिंदी को राजभाषा कहेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? जो भी भाषाएं हैं वह देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? जो हमारी मराठी भाषा है उसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, और जो हमारी हिंदी भाषा है उसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश से अर्थ है कि संस्कृत भाषा के रूप में बोली जाती है जिससे मिलकर संस्कृत भाषा बनी है। तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा से मिलकर संस्कृत भाषा बनी है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? जो हमारी हिंदी भाषा है वह आप सबको पता है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जो हमारी हिंदी भाषा है उसे किस भाषा में लिखा जाता है, किस लिपि में लिखा जाता है? वह है देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। जो हमारी वर्तमान हिंदी है इसका प्रचलित रूप है खड़ी बोली। जो हमारी हिंदी है उसे खड़ी बोली के रूप में अधिक बोला जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? जो हमारा भारतीय संविधान है उसके किस अनुच्छेद में जो राजभाषा है उससे संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? तो आप 343 से लेकर 351 तक के अनुच्छेद में हिंदी राजभाषा के प्रावधानों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? जो हमारा हिंदी भाषा है उसके विकास का जो सही अनुक्रम है, ऑप्शन ए पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। पाली से प्राकृत बनी, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश को तोड़कर हिंदी बनाया गया। अपभ्रंश का रूप है, अपभ्रंश का आगे का रूप ही हिंदी है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? जो हमारा संविधान है उसके अनुच्छेद 351 में ऑप्शन डी हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। जो 351वां अनुच्छेद है उसमें हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं कि हिंदी का विकास किस आधार पर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की जो आदि जननी है
हिंदी की आदि जननी संस्कृत भाषा को माना जाता है। जो संस्कृत भाषा है उसे हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जो हिंदी दिवस है वह कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा। तो दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार स्टडी वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे अपने व्हाट्सएप चैनल के लिंक दे दूंगा, जिसमें जुड़कर आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं। और साथ ही हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ स्टडी के MCQs क्वेश्चन देते हैं, जिससे आप अपनी स्टडी को और भी निखार सकते हैं और अपने स्टडी लेवल को और भी बढ़ा सकते हैं। तब तक के लिए आप अपनी स्टडी को जारी रखिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।